तो आइए हम वन बाई करके जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा उसको हम एक एक करके सीखते हैं। कल हमने पढ़ा था एल एस आर डब्ल्यू टी, ये होते हैं रूल ऑफ टीचिंग। क्या होते हैं? रूल ऑफ टीचिंग। एल का मतलब लिसनिंग, एस का मतलब स्पीकिंग, आर का मतलब रीडिंग और डब्ल्यू का मतलब राइटिंग। टी का मतलब थिंकिंग। थिंकिंग क्या बनाती है? एनालिटिकल बनाती है। राइटिंग क्या करती है? मेमोराइज करने का काम करती है। रीडिंग क्या बनाती है? शार्प माइंड करती है। स्पीकिंग क्या सिखाती है? कम्युनिकेशन। अगर आप यूजीसी नेट करोगे तो कम्युनिकेशन के ऊपर एक मोटी बुक है। और लिसनिंग क्या देती है? पेशेंस, यानी करेक्ट वे ऑफ टॉकिंग। तो ये टीचिंग के रूल है। कोई भी टीचिंग आप कर रहे हो, चाहे आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ा रहे हो, चाहे आप हिस्ट्री पढ़ा रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हो, आर्ट एंड कल्चर पढ़ा रहे हो, ये 5 रूल हर एक सब्जेक्ट में काम आते हैं, जो कि आपको उस सब्जेक्ट में मास्टर बनाता है। आइए सीखते हैं। इंग्लिश को सीखने के लिए 4 चीज़ की ज़रूरत होती है। अगर आपको ये 4 चीज़ पता है तो आप कुछ इंग्लिश आराम से बोल सकते हो, फ्लुएंटली भी और करेक्ट भी। सबसे पहले आता है लेटर। लेटर्स यानी कि अल्फ़ाबेट। सेकंड नंबर पे आता है वर्ड्स। वर्ड्स में आता है सिनोनियम, एंटोनियम, तीसरा जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आते हैं फ्रेजेस, क्लाउजेस। इसी तरह से लास्ट जो है सेंटेंस या टेंस। जब आप ये 4 चीज सीख लेते हो आप इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हो और अच्छे से लिख सकते हो। ग्रामेटिकल एरर भी आप चेक कर सकते हो। ये क्या करते हैं? इंग्लिश के क्या है? 4 पिलर है। 4 पिलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर। लेटर, लेटर्स यानी कि अल्फाबेट। टोटल अल्फाबेट यानी कि लेटर्स कितने होते हैं? 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के अंदर। कौन कौन से होते हैं? ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स और नीचे वाई, फिर जेड। इसी तरह से लेटर्स जो लिखे जाते हैं वो 2 स्टाइल में लिखे जाते हैं, यानी लेटर्स को लिखने का 2 स्टाइल होता है। वे ऑफ वे ऑफ राइटिंग ऑफ लेटर्स। सॉरी, 3 तरह से हो सकते हैं। एक तो कैपिटल में, एक स्मॉल में, कर्सिव में। तो कितने स्टाइल होते हैं? 3 स्टाइल होते हैं इंग्लिश के अंदर लेटर्स को लिखने के लिए। तो वन बाय करके एक एक चीज समझते हैं।
आपको जो लेटर लिखते हुए ध्यान में रखना है, वो क्या ध्यान में रखना है कि वो कितनी लाइन के अंदर लिखा जाता है। जैसे कि ए 3 लाइन के अंदर, बी 3 लाइन के अंदर, सी 3 लाइन के अंदर, डी 3 लाइन के अंदर, ई 3 लाइन के अंदर, एफ 3 लाइन के। ऑलमोस्ट जितने भी लेटर्स कैपिटल के होते हैं वो सब किस में कितनी लाइन में लिखे जाते हैं? 3 लाइन में लिखे जाते हैं। दूसरा, जितने भी लेटर हम कैपिटल में लिखेंगे उसकी जो लाइन होगी या उसका जो कर्व होगा, कर्व मतलब हाफ सर्कल की तरह जो होता है कर्व, और जो लाइनिंग यानी कि सीधी होगी वो एकदम स्ट्रेट होगी। जैसे कि ए लिख रहे हैं हम, एकदम स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, चाहे वो बीच की हो चाहे उसकी हो। बी लिख रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, और जो कर्व होना चाहिए एकदम गोल होना चाहिए। तो इस तरह से हम राइटिंग को सुधार सकते हैं और अच्छी तरह कर सकते हैं। हालांकि मेरी राइटिंग अच्छी ठीक है नहीं, लेकिन मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, आपको इंग्लिश सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैंने कभी अपनी राइटिंग पे ध्यान नहीं, उससे ज्यादा मैंने कंप्यूटर्स पे ध्यान दिया है। तो दैट्स वाई फॉरगेट इट, लेट स्टार्ट। नेक्स्ट जो है स्मॉल लेटर पढ़ते हैं। स्मॉल लेटर्स में भी आपको ये ध्यान में रखना है कौन सा लेटर्स कितनी लाइन में आता है। जैसे कि ए 2 लाइन के अंदर, बी 3 लाइन के अंदर, सी 2 लाइन के अंदर, डी 3 लाइन के अंदर। इस तरह से सारे लेटर्स आपको ध्यान में रखना है। ई 2 लाइन के बीच में, एफ 3 लाइन के बीच में, जी जो होता है नीचे की 3 लाइन में, और जो ज्यादातर यानी कि जी, पी, क्यू और वाई ये नीचे की 3 लाइन में, और बाकी जितने भी होते हैं वो ऊपर की लाइन में आते हैं। इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। एच ऊपर की 3 लाइन में, आई 2 लाइन में यानी मिडल वाली 2 लाइन में, जे नीचे की 3 लाइन में, के ऊपर की 3 लाइन में, आई ऊपर की 3 लाइन में, सॉरी एल ऊपर की 3 लाइन में, एम नीचे की, एम एन ओ ये नीचे की यानी बीच वाली 3 लाइन में, आर एस ये भी बीच की 3 लाइन, वो सॉरी ये भी बीच की 2 लाइन में, आर एस ये बीच की 2 लाइन में, टी ऊपर की 3 लाइन में, यू वी डब्ल्यू एक्स और जेड ये क्या है, बीच की 2 लाइन में आता है। इसी तरह से एक और होती है हैंड राइटिंग, जिसको हम कर्सिव के नाम से जानते हैं। इसी तरह से लेटर जो है कर्सिव में भी लिखे जा सकते हैं। आपको इसमें ध्यान में रखना, ए किस तरह से लिखा जाता है, कितनी लाइनिंग में लिखा जाता है, बी किस तरह से, सी किस तरह से। इस तरह से हम क्या करें, राइटिंग स्टाइल को देखकर लिख सकते हैं, अपनी हैंड राइटिंग सुधार सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, साथ में हम राइटिंग स्किल में भी सुधार सकते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो हमने देखा कि इंग्लिश में 3 तरह की राइटिंग स्किल है, कर्सिव, स्मॉल और कैपिटल। तो इन सबको मिक्स करके हम क्या करते हैं, एक ब्यूटीफुल इंग्लिश राइटिंग स्किल तैयार करते हैं, वो भी हम आगे चल के सीखेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।